मदन सर की पीडीएफ है। मैं इसमें से आपको जनवरी जुलाई से लेकर अप्रैल तक, जो अप्रैल में अभी तक है, तो अभी तक की मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँगा फटाफट। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? डी गुकेश को किया गया, उसके बाद में हरमनप्रीत सिंह को भी किया गया और प्रवीण कुमार को भी किया गया। नवदीप सिंह को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से 2025 में 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया? तो 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने, इटली वाले। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता? जेनिक सिनर, इटली वाले ने। हाल ही में किससे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात हृदय सर्जन का निधन हुआ? तो के.एम. चरियन का भी निधन हो गया है। ये प्रख्यात हृदय सर्जन थे, इनका निधन हो गया, के.एम. चरियन। हाल ही में भारत की किन 2 शहरों के यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में जोड़ा गया? उदयपुर और इंदौर को। भारत के जो है वेटलैंड सूची में जोड़ा गया उदयपुर और इंदौर को। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना को वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश की। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो उत्तर प्रदेश की जो परेड थी उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की? लियांग वेनफेंग ने। हाल ही में चर्चा में रही है डीपसीक एआई कंपनी, इसका जो स्थापना किसने की थी? लियांग वेनफेंग ने। हाल ही में शतरंज की फाइड रैंकिंग में भारत के सबसे उच्च रैंक वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। इसके बाद में है 2025 की संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया 2025 को? तो अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में यूएन ने 2025 को, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में 2025 को घोषित किया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? दोनों ही खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में लॉन्च किए गए एनआईटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो एनआईटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया ना। हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, उसका नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया, NIRCA। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 4थी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से भारत की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव है, इस 2025 का आयोजन कर्नाटक में किया गया। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जेड मोड सिक्योरिटी सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? जो जेड मोड की सुरंग का उद्घाटन किया 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में, उसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। कितनी है? 6.5 किलोमीटर। 13 जनवरी से प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो 2017 में कुंभ को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था 2017 में। पुमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? पीवी सिंधु। तो पुमा इंडिया है, इन्होंने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? पुमा इंडिया ने। बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, इनको
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया पुमा इंडिया ने पीवी सिंधु को। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ कांत। किसके द्वारा? अमिताभ कांत के द्वारा। अमिताभ कांत है ना। रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु, रूस था तो भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुडनकुलम भारत के किस राज्य में है? तो कुडनकुलम ये रूस ने भेजा है, तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है। किसने किया है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन? उड़ीसा ने। आगे देखिए, किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया। सिक्किम राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया सिक्किम जिले में, राज्य में। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक किया है 85। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 85। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है निजामाबाद। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में स्थापित किया गया है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस थे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर आए थे। उनका नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, वो 76वें गणतंत्र दिवस पर आए थे। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 15 जनवरी को होता है, ये 9 जनवरी को। 9 जनवरी को होता है, कब कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर जीता? तो केरला टीम को। हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में? ओडिशा ने। असम के किस शहर को दूसरी राजधानी बनाने और पूर्ण शहर के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? डिब्रूगढ़। किसको? डिब्रूगढ़। महिला हॉकी इंडिया लीग HIL, महिला हॉकी इंडिया लीग HIL 2025 का पहला खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने। तो महिला हॉकी टीम इंडिया लीग HIL का पहला खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने हॉकी टीम इंडिया लीग का HIL का। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रेडार विकसित किया जो उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगा सकता है? चीन ने। चीन ने दुनिया का पहला डीप सी रेडार विकसित किया है जो उच्च ऊंचाई पर जो विमान है उनका पता लगा सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है जिसमें MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को। तो MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को। भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम क्या है? तो भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम है समुद्रयान। भारत का पहला मानवीय जलमग्न मिशन है, इसका नाम है समुद्रयान। मानवीय जलमग्न मिशन है समुद्रयान। नागोबा यात्रा। नागोबा यात्रा त्यौहार भारत में कहाँ मनाया जाता है? नागोबा यात्रा त्यौहार भारत में केसलापुर तेलंगाना में मनाया जाता है। ये त्यौहार है नागोबा यात्रा। नागोबा यात्रा त्यौहार
भारत में केसलापुर तेलंगाना में मनाया जाता है नागोबा जात्रा त्यौहार, केसलापुर तेलंगाना में। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रहा अभी लोक नृत्य लेजिम, लेजिम है महाराष्ट्र का है महाराष्ट्र का, लावणी लेजिम महाराष्ट्र। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति है? 47वें। डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिकन पार्टी के है नेता, ये कौन से राष्ट्रपति है अमेरिका के? 47वें, 47। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शिखर सम्मेलन में सह-अध्यक्षता करने वाले हैं? पेरिस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों उनके साथ पेरिस एआई शिखर सुरक्षा सम्मेलन में सह-अध्यक्षता करने वाले हैं। हाल में भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच जो नियुक्त कर दिया, ये किसको नियुक्त किया है? बल्लेबाजी का, तो सितांशु कोटक को। किसको नियुक्त किया है? सितांशु कोटक का नया कोच है सितांशु कोटक, भारतीय बल्लेबाजी के खिलाड़ी होगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? 17 बच्चों को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 17 बच्चों को प्रदान किया गया। बाल पुरस्कार जो है वो कितने बच्चों को? 17 बच्चों को। हाल ही में एक्सीडोम मिशन, जो एक्सीडोम मिशन है, पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना है? तो एक्सीडोम मिशन, एक्सीडोम मतलब वाहनों की कुछ संबंधित है। मिशन में पायलट के रूप में किस भारतीय को चुना है? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला है, शुभांशु शुक्ला को ये एक्सीडोम मिशन में पायलट के रूप में चुना है एक्सपो में। हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची है 2025 में शामिल किया गया है? तो वह मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची 2025 में शामिल किया, मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर खिताब जीता? तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर क्या जीता? खिताब जीता विजय हजारे ट्रॉफी में। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? माइकल मार्टिन को। माइकल मार्टिन को हाल ही में जो आयरलैंड है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, माइकल मार्टिन, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव PPIF, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव PPIF का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। PPIF पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह। दिसंबर में जो हुआ ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, उसका अवार्ड किसने जीता है? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर इन द वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया है? वो किसको दिया? नीरज चोपड़ा को। भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, कहाँ स्थापित की गई है? पंचेत हिल पुरुलिया में। कहाँ पर गई है? पंचेत हिल पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन, दुनिया का सबसे जल्दी हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया है? भारत ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन है चालित इंजन, किसने हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने शुरू किया है? भारत ने। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस दिया गया है? एमिला पेरेज को। श्रद्धालुओं के लिए भीड़ के कारण मकर क्लिक उत्सव चर्चा में रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर क्लिक जो उत्सव था, मकर विलक्कू उत्सव, ये किस में कहाँ पर है? केरल में। मकर विलक्कू उत्सव, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, तो मकर विलक्कू उत्सव कहाँ का है? केरल का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण, नए अध्यक्ष कौन बने इसरो के? वी नारायण। तो को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो एस सोमनाथ के स्थान पर नए इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहादुर सिंह सागू को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष
बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए बहादुर सिंह सांगू। अब फरवरी माह का है।